साइबर सिटी गुरुग्राम में तमाम विभागों की तोड़फोड़ तो आपने बहुत देखी होगी। कभी नगर निगम अपनी जमीन को खाली कराता है तो कहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करता है। लेकिन गुरुग्राम में हुई HSVP की यह तोड़फोड़ एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। तो चलिए अब हम बात HSVP यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पीले पंजे के वार की करते हैं। एक तरफ जहां लगातार बीजेपी पार्टी और सरकार अयोध्या में राम मंदिर के गुणगान की बात करती है, तो वहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से 30 साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ा गया। और यही सवाल लगातार लोग भी उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों यह मंदिर में तोड़फोड़ की गई। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 57 में साल 2000 में करीब 6 एकड़ से ज्यादा जमीन को एक्वायर किया गया और तत्कालीन विभाग हुड्डा, जो किया शहरी विकास प्राधिकरण बन गया है, उसे यहाँ प्लॉटिंग का प्रपोजल रखा गया। लेकिन तीघरा निवासी पवन शर्मा की माने तो इस जमीन का उन्होंने अभी तक मुआवजा नहीं उठाया है और यह पूरा मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। इसी विवादित जमीन पर पिछले 30 सालों से यह प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ था। साथ ही कुछ झुग्गियों भी यहाँ पर आई हुई थी और इन्हीं झुग्गियों को तोड़ने के साथ साथ इस मंदिर को भी HSVP की टीम ने अपने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। लोगों की माने तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी इसी प्राचीन मंदिर में भव्य कार्यक्रम किया गया था और उस दिन लोगों को लग रहा था कि सरकार तमाम मंदिरों और भगवान में आस्था रखने वाले लोगों के लिए काम कर रही है। लेकिन आज वही लोग इस सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आखिर इस मंदिर को HSVP की टीम ने क्यों तोड़ा और कैसे लोग सरकार को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए आप भी। पवन शर्मा, जमीन हमारी उस दिन भी हमने पहले भी मीडिया अभी आई, सब चीज आई, वहाँ से कहते हैं जी खट्टर के ऑर्डर है, खट्टर के ऑर्डर। खट्टर ने कभी आके यहाँ देखियो क्या बन रहा मौके पे, ऑर्डर कर दिए जाओ तोड़ दो। कभी नहीं देखियो कोई 10 साल से 20 साल से 50 साल से 30 साल से, ये 35 साल पुराना तो मेरा मंदिर बन रहा है। जमीन एक बार हुई है 2000 के आसपास और मंदिर बन रहा है 35 साल से। मंदिर को भी तोड़ने के लिए आगे यहाँ को इमरजेंसी रोड निकल रहा है या क्या हो रहा है जो मंदिर हटाया जा। वैसे तो मोदी साहब भी हो बड़ कर रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहे फलाने, ये पुराने मंदिर ने तो तोड़ लग रहे हैं। वो बताओ यू क्या राज है। खट्टर बैठ गो पेड़े मेंढक की तरह बैठे हुए, कोई कुछ है राजनीति। हम खा के भेज दिए सारे भाई साहब जो आ रहे हैं ये घूस खा के आ रहे हैं। कोई आदमी कंप्लेंट करता ठीक है, मान ली कंप्लेंट करी, ऐसे कंप्लेंट करके तो हम किसी घर की तुड़वा देंगे। कम से कम कंप्लेंट किसी ने कर रखी तो मौके पर आकर चेक करो क्या है। हमारी जमीन हमने एक्वायर की थी, कंप्लेंट के लिए गैर कानूनी काम हमने ना कर रखी, ना चोरी कर रखी, हमारा कोई गैर कानूनी काम ना, हमने ना कोई मुआवजा उठाया ना कोई बात। फिर एक मिनट, मान लो एक बार हुई जमीन की, अपनी जितनी जमीन एक बार हुई है, मान लो गज के हिसाब से या पैमाइश के हिसाब से आप उतनी कर लो, उससे अलग कोई बच रही है तो हमारी है। आपको नंबर जितना भी है, मान लो जितना नंबर पैमाइश है उसकी पैमाइश करो। ये तो बगैर पैमाइश की हमने खुद ने पैमाइश करके देखी है। आगे की आपकी रणनीति क्या है भाई? हम तो अब केस डालेंगे, जो फालतू फंड की जमीन में जो अलग है चालक वो तोड़ी गई है। यहाँ को वैसे थोड़ी कम से कम 50 लाख रुपए लग रहा मेरा, ये वैसे छोटी दुकान पे केस डालूंगा, हर मुलाजिम पे केस डालूंगा, सब पे केस डालूंगा। नानक चल है सब किसकी जमीन है, क्यों तोड़ हो रही है, क्या ये हमारी जमीन है और पहले भी इन पर स्टे भी है, ना मुआवजा उठायो है। और ये 600-700 झुग्गी 1 घंटा को टाइम दियो, 2 दिन को भी टाइम ना मिलो हमें। तो ये देखो, एक तो यू है हमारे जो मोदी जी हैं वे तो कहें गरीब की रक्षा करो, और इनने ऐसो रावण राज बना रखो कि 1 घंटा को टाइम दियो, 1 घंटा में कहाँ तक गरीब बेचारे समान था। हाँ, तो ये एक रावण राज बना रखो, 6 बना रहे हैं, कहे तो है नहीं, ना नोटिस दे रहे, आ रहे बिल्डोजर चला रहे। क्यों चला रहे हैं? हाँ देखो, अब हम कह रहे टाइम, ये जमीन हम चोर कर नहीं ले जा, देखो जमीन हम चोर कर तो लेना जा रहे हैं, कहीं ना यू पड़ी है, जब तक पड़ी तो हमें 2 दिन को टाइम, और इतना को भारी थोड़ी टाइम ना दे रहे। क्यों ना दे रहे? वाले तो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, मुआवजा नहीं उठाया, वो बात अलग, केस हम जीत चुके हैं। तो तुम देखो उनकी जमीन है, पर 2 दिन को टाइम तो हम मांग रहे हैं, हमने मुआवजा ना उठाई तो हमारा भी हक है, गरीब गुरबा है। जमीन तो हमारी है, पस्ते में दादा लाई है। चलो तो दादा लाई भी है। बार गद्दी। नाम बताइए। नाम है जी मेरा परवीन तंवर।
और सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? सब काम ये हो रहा है, देखो किसानों के साथ तो भेदभाव चल ही रहा है बहुत जबरदस्त। हमने अब इनसे सजरा देखा, पटवारी साहब से बोला भाई तू हमें पैमाइश बता अपनी, जितनी तेरी जमीन है। बोला मेरा किला नंबर एक्वायर है। भाई किला नंबर तेरा एक्वायर है, जहां तक तेरे किले की लिमिट पूरी हो रही है वहीं तक तो लेगा। आगे किसकी जमीन है किसकी नहीं, तेरी एक्वायर में नहीं है, कुछ नहीं, हमारी जमीन है। जो भी जमीन है पहले जमींदारों की बस्ती आई है, किसी का किला नंबर नहीं चढ़ा, कुछ नहीं हो, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी सब दिक्कत होती है पुराने टाइम की जमीनों में। उनकी जमीन हो रही है यहाँ 36 करम पीछे है एक, और 15 करम का एक और बस्ता। हमने 36 और 15 नाप के 280 फुट के करीब आती है, वहां तक आ रही है पैमाइश पूरी। ये कमरे बिल्कुल अलग बच रहे हैं, और उधर कोने में कंपनी का कोना है, उसके बाद आती है 25 करम। 25 करम कोना वहां पूरा हो रहा है। जब 25 करम आपका वहां तक पूरा हो गया और 36 और 15 आपका यहाँ पूरा हो गया, तो उसके आगे कैसे बढ़ रहे हैं भाई? सिजरा लो उनका, मेरे सामने देखो, सिजरे में आपको सारी चीज दिखाई देगी, पूरी पैमाइश लिखी हुई है। मुआवजा आपने उठाया नहीं? मुआवजा उठाया नहीं है, कोई काम हुआ नहीं है, किसी तरह का हमने कोई ऐसा गंदा यहाँ काम करा नहीं है, किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी हो रही है, अपनी फसल उगाते हैं थोड़ा बहुत, बस अपना ये बस देख दो बना लियो उठने बैठने के लिए यहाँ ऑफिस। बस सरकार की मनमर्जी चल रही है, कहते तो बोलते हैं कि भाई ऊपर बात करो, पर ऊपर किससे बात करे भाई? कोर्ट की स्टे ले रखी है, कोर्ट का सारा काम हो रहा है। अब सरासर आपके सामने, आप सजरा लाओ, मैं आपको सामने दिखाता हूँ। आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई ये चाहते हैं भाई, जो हमारे साथ गलत नाजायज कार्रवाई कर रहे हैं ना, 420 कर रहे हैं, जो जमीन इनकी है अपनी लो भाई, आप नहीं छोड़ रहे, सरकार का ऑर्डर आप ले रहे हो ले लो, लेकिन जो आपकी पूरी होने के बाद जो हमारी बस्ती है, आपका किला नंबर हटा के उसे क्यों ले रहे हो? बहरहाल जहां इस मंदिर परिसर को एचएसवीपी की टीम ने ध्वस्त किया, तो वहीं आप इस जमीन की भी हम बात कर लेते हैं। आखिरकार क्यों इस जमीन पर बने मकानों को टीम ने बिना नोटिस और बिना समय दिए ध्वस्त कर दिया? दरअसल इस जमीन को साल 2000 में एचएसवीपी ने एक्वायर किया था और इसमें सेक्टर प्लॉटिंग का प्रपोजल था, लेकिन पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जमींदारों ने इस पूरी जमीन का अभी तक मुआवजा भी नहीं उठाया है। उसके बाद विभाग अपनी जमीन को खाली कराना चाहता है, इसलिए विभाग की तरफ से यह तोड़फोड़ की गई। लेकिन जिन लोगों ने मुआवजा नहीं उठाया, उनकी मांग है कि कम से कम उनको समय तो दिया जाता, ताकि वह अपनी झुग्गी और मकान को यहाँ से हटा पाते। और बिना नोटिस की यह पूरी कार्रवाई एचएसवीपी की तरफ से की गई है। ये पूजा स्थल तो बहुत पुरानो है, हाँ 30-35 साल पुरानो है। मंदिर यू छोटो बन रो बेशक, पर यू प्रशासन की इतनी बुरी नजर है कि मंदिर भी ना छोड़ रहे। बताओ ये अफसर है क्या? ये गवर्नमेंट ने अफसर बना दिए कि जो इतनी भी ना माने। ये सेक्टर 57 में हमारी जमीन आ रही है, जमीन है, और ये पुश्तैनी जमीन है। यहाँ हमने 35 साल पहले अपना मंदिर बनाया, जो आज ही तोड़ दिया गया है। इसको कोई ना नोटिस है, और मंदिर भी जब टूटने लगे तो काहे की बीजेपी सरकार है, जगह जगह मंदिर इनको बना रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, और यहाँ मंदिर तोड़ रहे हैं। या में कौन सी इमरजेंसी सड़क आ रही है या कहीं पुल को काम चल रुक रहा है, हमारी अपनी जमीन। कहते खट्टर ने ऑर्डर दे दिया, भाई खट्टर ने ऑर्डर आके नहीं देखे कितने साल पुराना मंदिर है, तोड़ने का ऑर्डर दे दियो। खट्टर साहब से सवाल करो जा, यहाँ आके मौके पे चेक करते कितने साल पुराना मंदिर है, या इस मंदिर में क्या है क्या नहीं है, चेक करो। ऑर्डर कर दियो ऊपर से, मेंढक की तरह बैठा वहां कुर्सी पे, ये बैठने लायक है ना? आगे से वोट मांगने को जब आओगे ना बताओगे। इस चीज ये सवाल आप हमसे कर रहे हो, और यही सवाल हम आपकी मीडिया के जरिए मोदी सरकार से करना चाहते हैं। आप एक तरफ तो नारा लगाते हो कि हम मंदिरों को मतलब इतना वो कर रहे हैं, अपने धर्म के प्रति इतने वो सजग हैं, हम जगह जगह हम पुराने मंदिरों को करवा रहे। अरे ये भी तो हमारा 35 साल पुराना मंदिर था जिसको आज तोड़ के गए हो। बीजेपी सरकार को वोट किस लिए दिए? हमने इसलिए दिया, हमारी आस्था, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति उसका बचाव करेगी। ये बचाव कर रही है, ये तो और कांग्रेस से भी बुरी सरकार बनेगी। इससे अच्छी तो कांग्रेस सरकार थी जिसने 24/2 का कानून बनाया था, जिसके तहत जमींदार को हक था, जिसने 5 साल तक मुआवजा नहीं उठाया, 5 साल तक कब्जा नहीं दिया, वो जमीन उसी की रहेगी। और वो कानून इस बीजेपी सरकार ने आते ही निरस्त किया। इसने किसानों का कभी भला नहीं किया। खुद अमित शाह जी के एक इंटरव्यू में बयान आया था कि हमने कभी किसानों की कभी सोची नहीं है, कभी समझी नहीं, हमारे मैनिफेस्टो में कभी किसान का कुछ मुद्दा रहा नहीं है। अरे जब तुम किसान के नहीं हो सकते तो किसान तो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जिस टाइम कोरोना का काल चला था उस टाइम किसान ही थे जिन्होंने देश पाला था, और आज किसानों को देखो क्या दुर्दशा कर रहे हैं। ये किसान हितैषी कभी नहीं हो सकते। इनको बस राजनीति करनी है धर्म के नाम की। ये मंदिर नहीं दिखा इनको, हमने बड़े उससे जोर शोर से, बड़े अपने चाव से जिस दिन राम मंदिर में
भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन हमने यहाँ पे पूरा प्रोग्राम करवाया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर, खुशी थी कि हमारे लिए सरकार बहुत अच्छी है। आज देख लिया हमने, ये सरकार हमारे लिए कितनी अच्छी है, ये सगी नहीं है किसी की। मैं तो भाई सभी से अपील करूंगा, बीजेपी पे भरोसा मत करो। लोगों की माने जिस मंदिर में उन्होंने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भव्य कार्यक्रम किया था, लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एचएसवीपी उसी मंदिर को ध्वस्त कर देगा। जब लोगों की माने तो वह आगे इस पूरे मामले को लेकर एचएसवीपी के अधिकारियों की शिकायत कोर्ट में करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन लोगों ने इन आरोपों के ऊपर जब एचएसवीपी के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने इस पूरे मामले पर ऑन कैमरा बोलने से मना कर दिया। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।